हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश, माइंड ट्रेनर, लाइफ में कोच एंड ब्रेन एक्टिवेटर। आपको बताओ कि आपने जो डिसीजन लिया है फ्रेंचाइजीज लेने का, मिड ब्रेन एक्टिवेशन का, उसमें करियर करने का, ये बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन है। और ज़रूर कहूँगा, आपने जो डिसीजन लिया है उसको अगर आप एक सिस्टम चला के एक सिस्टमैटिक उसको बनाते हैं तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। मैं अपने लाइफ का कुछ अनुभव शेयर करता हूँ। मैंने अपने लाइफ में जो एक टर्निंग पॉइंट मैंने किया वो था कि मैं माइंड पावर ट्रेनर बनूं। ये बहुत बड़ा डिसीजन था। एक्चुअली में बताओ, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है, बीटेक मेरा हुआ है, लेकिन मैं सभी कुछ छोड़ के, मानो मेरा बचपन का जो पढ़ाई उसको छोड़ के, मेरा जो जॉब था उसको मैं छोड़ के मैं एक माइंड ट्रेनर बनूं, ये बहुत मैंने बड़ा डिसीजन लिया था और ये एक सही डिसीजन था। और मेरे लाइफ में आज बता दूं, मैं अपने लाइफ में खुश हूँ और बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मैंने उस समय पे सही डिसीजन लिया था। क्योंकि आज मैं एक सफलता की एक सीढ़ी पे हूँ और मैं आज बताऊँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं इस वर्कशॉप से, ना कि बस हम पैसा कमाते हैं, लेकिन वो जो खुशी है, वो जो आनंद है, वो जो ब्लेसिंग्स है, वो भी हमें मिलती है। तो आपको भी मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आपको भी मिले। आपके लिए मैं बताना जा रहा हूँ कि इस वर्कशॉप में ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल है हमारा, उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। फर्स्ट थिंग है, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन का पूरा ट्रेनिंग मैं आपको देने वाला हूँ। A to Z आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 6 साल से इसको अनुभव लिया है और मैं 6 साल में जो भी गलती किया वो आपको नहीं करने दूंगा। और आपको बता दूं कि आप मंथली पहले मंथ में लाखों रुपए कमा सकते हैं। एक सिस्टम ऐसे हमने डेवलप किया है और इसमें आप जो है लाखों करोड़ों रुपए आप इसमें कमा के इसमें आप सफल हो सकते हैं। ज़रूर कहूँगा कि इस वर्कशॉप में आप सीरियसली होके वो एक करना है, छोड़ना नहीं है। बीच में छोड़ोगे तो आप मानो कि सफलता नहीं मिलेगी। मैं हमेशा एक ही चीज़ को ध्यान में रखता था कि मुझे भी ऐसा नहीं कि सफलता डायरेक्ट मिली, असफलता मुझे काफ़ी मिली, मानो कि काफ़ी सारे अप एंड डाउन्स आए, लेकिन मुझे विश्वास था कि ये जो चीज़ है ये बहुत पावरफुल है और बच्चों के लिए ये लाइफ चेंजिंग का है। क्योंकि इसके अंदर मैंने डीप स्टडी किया है और ये बच्चों को इतनी कारागिर है कि वो उनकी लाइफ टोटली बदल जाती है। आपने शायद वीडियोस मेरे काफ़ी तरह देखे होंगे, पेरेंट्स के भी फीडबैक्स देखे होंगे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इसका जो मानो कि ऐसा कहा गया है कि कोई भी खेल बुरा नहीं है। ध्यान से सुनिए, कोई भी खेल बुरा नहीं होता, खिलाड़ी बुरा होता है। तो ये जो खेल है मिड ब्रेन एक्टिवेशन का थर्ड आई का, ये बहुत ज़बरदस्त है। वो खिलाड़ी के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको एक परफेक्ट खिलाड़ी बनना है। तो इस वर्कशॉप में आपको क्या मिलेगा, इस वर्कशॉप में? तो आपको जो है सबसे पहले मिड ब्रेन एक्टिवेशन का जो भी रॉ मटेरियल है, मानो कि जो भी एक्सरसाइज होती है, जो भी रॉ फाइल होती है, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, जो भी वीडियोस होते हैं, सभी जो सिस्टम है वो आपको मिल जाएगा। A to Z मिड ब्रेन एक्टिवेशन को जो चाहिए वो सभी रॉ मटेरियल मिलेगा। सेकेंड जो चीज़ है आपको मिलने वाले मिड ब्रेन एक्टिवेशन का जो ट्रेनिंग होता है, मानो कि हम सिखाते कैसे हैं, वो भी आपको मिलेगा। लाइव ट्रेनिंग आपको मिलने वाला है, किस तरह से मैं सिखाता हूँ। एक्चुअली काफ़ी सारे मिड ब्रेन एक्टिवेशन जब मैंने खुद फ्रेंचाइजीज लिया था 2014 में, तो मुझे बस उन्होंने रॉ मटेरियल दिए थे, आपको खुद करना है, खुद सिखाना है, ये पहले लेना है, सेकंड ये लेना है, थर्ड ये लेना है, फोर्थ ये लेना है, ऐसे बताया था। लेकिन आपको एक प्लस एडवांटेज है कि सेशन लेना कैसे है ये आपको सिखाएंगे हम। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन को कैसे एक सिस्टमैटिक वे से आपको सिखाना पड़ता है, सीखने का तरीका कैसे होता है, वो भी आपको पता चलेगा। सेकेंड जो चीज़ है, हम मिड ब्रेन के अलावा काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स देते हैं, जैसे रेकी का बेसिक नॉलेज देते हैं। ये देना ज़रूरी है। क्या होता है, मेडिटेशन जब बच्चे करते हैं तो उनका सिर दर्द दुखता है, तो उनको रेकी कैसे होता है और क्या साइंस है, हम पूरा डिटेल में नहीं सिखाते, आपको भी नहीं सिखाएंगे, क्योंकि बच्चों को रेकी नहीं होता है। तो कॉस्मिक एनर्जी, मैं रेकी भी नहीं कहूँगा, कॉस्मिक एनर्जी का अवेयरनेस हम देंगे उनको कि हम जो है कोई भी बीमारी है हम उसे ठीक कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे हैं, अभी 25% तो ऐसे बच्चे मुझे मिलते हैं कि उनके आंखों पे चश्मे लगे हुए हैं, तो वो वहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं कि उनके चश्मे निकालने का वो बहुत बड़ा साइंस है रेकी का। सेकेंड जो चीज़ है, हम बेसिक रेकी सीखेंगे। थर्ड जो चीज़ है, सेकेंड वो रेकी हुआ, थर्ड जो है हम NLP सीखने वाले हैं। NLP एक ज़बरदस्त प्रोग्राम, विदाउट NLP मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाना, मानो कि उसमें कुछ वो सभी जो निचोड़ है, मानो कि आपने बस ऊपर का, मानो कि
ये जो एग्जांपल है कि आपने पैकेजिंग को बहुत अच्छे किया, अंदर कुछ नहीं, खाली डब्बा है, तो वही से कुछ होगा। मिड ब्रेन एक्टिवेशन काफ़ी अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर देखा तो डब्बा लगेगा विदाउट एनएलपी। एनएलपी उसको मानो कि एक अच्छा आपको रिप्रेजेंट करता है, नतीजे दिखा देते हैं। काफ़ी पेरेंट्स कहते हैं आंखें बंद करके बच्चों को दिखाई देता है, इसका फ़ायदा क्या है, क्या फ़ायदा है? और सच में ये सवाल तो मुझे कितने पेरेंट्स ने शुरू में पूछा था, क्या फ़ायदा है? मैं कहता था मेमोरी बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? दिखाओ दिखाओ, ये सवाल आते थे। तो ये सवाल के सॉल्यूशंस के लिए हमने मिड ब्रेन एक्टिवेशन में एनएलपी का साइंस लिया है। एनएलपी सीखना ज़रूरी है। मैं बता दूं, एनएलपी से पेरेंट्स आके मुझे कहते हैं, पेरेंट्स 8 दिन में कहेंगे बेटा बदल गया, पढ़ाई कर रहा है वो, अभी राइटिंग स्पीड बदल गई है, टीवी देखना छोड़ दिया है। ये जो चेंज है, देखो हमेशा याद रखिए, पेरेंट्स पट्टी बांध के देखना नहीं चाहते, वो आंखों पे पट्टी बांध के पढ़ाई करना, मैजिक करना नहीं चाहते। उनको रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट, वो परेशान है, क्या है? परेशान है, बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, वो परेशान है, वो बच्चा सुनता ही नहीं है, वो बच्चा जो है टीवी देखता रहता है, ये परेशान है पेरेंट। तो उसके लिए आपके पास सोल्यूशन है क्या? अगर सोल्यूशन है तो पेरेंट्स क्यों नहीं आएंगे आपके पास दौड़ के? मिड ब्रेन सिखाने के लिए कोई नहीं आता, आंखों पे पट्टी बांध के सिखाने, वो एक अट्रैक्शन के लिए हम बुलाते हैं, लेकिन अंदर जो है हम बच्चों को अंदर से चेंज करते हैं। मानो कि जो प्रोडक्ट है बाहर से भी और अंदर से भी पूरा अच्छा होना चाहिए, तभी जाके हम लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं, हम लंबे समय तक काम कर सकते हैं। और भी कई चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन ये जो हमारे फ्रेंचाइजीज मॉड्यूल है, थर्ड आई मास्टरी, इसके अंदर हम और एक चीज़ सीखने वाले हैं, वो है फोटोग्राफिक मेमोरी। मेमोरी का एक कंसेप्ट है एनएलपी में कि विजुअलाइजेशन का टेक्निक का यूज़ करके हम मेमोरी को कैसे बढ़ाएंगे। तो इसमें आप काफ़ी लंबे समय तक उनको बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। वो पूरा वर्कशॉप में आपको दूंगा, इसके ऊपर काफ़ी सारी किताबें उसके रेफरेंसेस में दूंगा कि वो पढ़ के आप बहुत अच्छे से वर्कशॉप, वो स्पेशल वर्कशॉप में खुद पहले लेता था। मिड ब्रेन एक्टिवेशन पहले नहीं सिखाता था, मैंने मेमोरी टेक्निक, फोटोग्राफिक मेमोरी का टेक्निक सिखा के उसे शुरू किया था, वो इसमें हमने इंक्लूड किया है। तो ये सभी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। आपको और भी एक बड़ी चीज़ में देने वाला हूँ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वो क्या है पता है? सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं मेरा अनुभव बोलूँ कि विदाउट कोई मार्केटिंग में महीने का 1.5 से 2 लाख कमा रहा था, लेकिन जब से मैंने मार्केटिंग, डिजिटल, मैं क्या कह रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग मैंने शुरू किया, तो मेरा जो ग्राफ है वो बढ़ता गया और अभी भी चालू है। अभी भी मेरा जो, मानो कि अभी भी मैं लॉकडाउन है या फिर कोरोना से सिचुएशन है, पेंडेमिक है, ये सभी सिचुएशन में मेरा वर्कशॉप रन हो रहा है, रोज एडमिशन्स होते हैं, रोज। इसका एक ही रीज़न है, वो है डिजिटल में उसको लेके गया। और जैसे मेरे डिजिटल यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, ये जो सभी प्लेटफॉर्म पे मैंने उसको एक्सप्लोज कर दिया, तो हुआ कुछ ऐसा कि ये जो मुझे रिजल्ट मिलता था उसमें मैं कहता हूँ स्मार्ट वर्क। आपको कभी भी पॉम्पलेट्स नहीं बनाने हैं, आपको कभी भी बैनर नहीं बनाना है, आपको डिजिटल पे लेके जाना है। डिजिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, 300 रुपये में 3000 लोग मिलते हैं, कितनी बड़ी बात है। मुझे महीने का 5-6 हज़ार रुपये आता है खर्च, लेकिन एडमिशन कितने सारे हो जाते हैं। मानो कि मैं बताऊँ कि मैंने लॉकडाउन में जैसे शुरू किया, काफ़ी सारे मेरे जो भी मानो कि मेरे जो भी यूट्यूबर्स है, फॉलोवर्स है, फेसबुक पे थे, 27 एडमिशन्स हुए थे। 27 मैंने कोर्स जो ऑनलाइन का है ना, वो स्टार्ट करने से पहले 27 एडमिशन बुक हुए थे। अभी फ्रेंचाइजीज में बोल रहा हूँ ना, फिर फ्रेंचाइजीज आपको भी दे रहा हूँ। फ्रेंचाइजीज के लिए 15 लोग तो अभी बैठे हैं, तो वो भी सीखना चाहते। मेरा अभी कोर्स में अभी पूरा बना रहा हूँ, लेकिन वेटिंग पे है। वेटिंग, ये फ़ायदा होता है डिजिटल का। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग इसमें आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप फेसबुक या फिर इंस्टा, यूट्यूब ऐड बना के आप अपना इनकम, अपने बिजनेस को बड़ा लेवल पे लेके जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और एक आपको चीज़ सिखाएंगे कि वीडियो कोर्स कैसे बनाना है। वीडियो कोर्स के लिए आपको सारा जो मटेरियल है वो देने वाला है। वीडियो कोर्स कैसे बनाना है, उसको सेल कैसे करना है, जैसे आपको भी मिलने वाला है वीडियो कोर्स, वो बनाना कैसे है, वो सभी चीज़ें आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। तो आप बहुत लकी हो, आप बहुत लकी हो कि आप एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हो। और मैं चाहता हूँ कि आपको इसको काम करना है, ज़रूर कहूँगा। ये आपको स्टोरी मोटिवेशनल है, मेरे लाइफ का मानो कि टर्निंग पॉइंट मुझे दिया था इस स्टोरी में। ये आपको भी काम आएगा काम करते समय।
वो क्या है, मेरा दोस्त और मैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन हम दोनों ने स्टार्ट किया था, और स्टार्ट करने के बाद वो जब उसने शुरू किया तो कुछ ही दिनों में उसने छोड़ दिया क्योंकि उसको असफलता मिली। देखो, कोई भी बिजनेस हमें करना है, मेरे गुरु ने हमेशा एक बात कही थी, वो कही थी कि तू अगर कोई चीज़ को 1000 बार रेगुलर करता है, कितने बार, 1000 बार, तो उसे करता ही रहता है, तो उसमें वो मास्टर बन जाएगा और बाद में तू उस बिजनेस को छोड़ेगा नहीं। तुझे कंटिन्यूस 1000 बार करना है, वही की चीज़ सिखानी है, बस इसी इंटेंशन के साथ में काम करता गया 1000 बार। 1000 मानो कि कितने हैं, आप काउंट करो कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं एक साल के अंदर। करीबन इन एन एवरेज आपको 2.5 से 3 साल तक आपको काम करना है कंटिन्यूस, तभी कोई एक बिजनेसमैन बन जाता है। तो वो सभी चीज़ें, नेगेटिव पॉजिटिव सभी चीज़ें को अनुभव लेता है, आपको छोड़ना नहीं है। और ज़रूर कहूँगा, शुरू में तो मुश्किल आएंगे ही, लेकिन आपको काम करते रहना है, थकना नहीं है, काम करते रहना है। तो ये जो चीज़ है मुझे मोटिवेशन देती रही। और मैंने, आप देखो ना, काफ़ी सारी डिग्री होती है, हम कहते हैं ना बैचलर हुआ, कितने साल की होती है वो, 3 साल इसीलिए रखते हैं क्योंकि उसमें आप मास्टर ही लो, एक मानो कि आपको वो सभी चीज़ें आपको अनुभव मिले, तभी जाके एक जॉब, एक कंपनी आपको वहाँ पे नौकरी देती है, जॉब में बिठाते हैं, क्योंकि आपका 3 साल का पढ़ाई किया है आपने। तो उसी प्रकार आपको कोई भी बिजनेस करना तो मिनिमम 3 साल आपको सीखना है, जो भी अप एंड डाउन से वो सीखना है, तभी जाके आप सफल आगे बढ़ोगे, बाद में आप पीछे नहीं हटोगे। तो दूसरा एक चीज़ है, मैं वो स्टोरी जो बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। एक बाटा कंपनी आपको सभी को पता है, ये मोटिवेशनल स्टोरी मेरे यूट्यूब पे भी है। मैं फिर से, जिन्होंने नहीं सुना है वो ज़रूर इसको अपनी लाइफ में, कोई भी आप क्षेत्र में हो, उसको आपको यूज़ करना है, आपके लाइफ के हमेशा वो मोटिवेशन आपको देगा। बाटा इंडस्ट्री में एक 5 एम्प्लॉयज़ हायर किए थे और उनको कहा था कि आपको अपना बिजनेस जो है साउथ अफ्रीका पे, वो जो जंगल है वहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं, उनको हम जो है हमारी शूज़, हमारी चप्पल से वो हम उनको सेल करेंगे। तो 5 लोगों को हायर किया, 1 महीने का उनको टारगेट दिया कि आपको वहाँ पे मार्केटिंग करना है, वहाँ का आपको जो है बिज़नेस वहाँ पे हमें बढ़ाना है, तो आप जाइए वहाँ पे सर्वे कीजिए। तो वो 5 लोग वहाँ पे गए और देखा कि वहाँ पे जो जंगली लोग हैं, वहाँ पे वो चप्पल नहीं पहनते हैं, शूज़ नहीं पहनते हैं, वो ऐसे जंगल में घूमते हैं। और उनको ये गए और उनके भाषा में, उनके लैंग्वेज में उन्हें समझाने लगे कि शूज़ का महत्व क्या है, चप्पल का महत्व क्या है। तो वो जो इंसान थे वो क्या किया, उन्होंने चप्पल लिया और फेंक दिया, ये किया फेंक दिया। वो सुनते, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम बरसों से विदाउट चप्पल की ही जी रहे हैं। तो 1 महीने वो 5 लोग परेशान हो गए और कहा कि हम यहाँ पे बिज़नेस नहीं कर सकते, बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। वो 5 लोग अपने मैनेजर के पास, अपने बॉस के पास आते हैं, सर कहाँ पे भी आप सेल करने के लिए कहिए, लेकिन वो पागल लोगों को मत बताइए, वहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे हमारा जो बिज़नेस है वो नहीं हो सकता, उन लोगों को समझ में नहीं आता। तो उस प्रकार वो मैनेजर होशियार थे, उन्होंने कहा जस्ट फायर, आपको नहीं करना है यहाँ पे, हम जाओ, बाहर जाओ। तो उन्होंने क्या किया और 5 लोगों को हायर किया, उनको सभी चीज़ें बताया, वो सभी चीज़ें आपको करनी है। वो इंटरेस्टिंग के साथ वो गए, उसी साउथ अफ्रीका में गए, 1 महीना उनको सर्वे देने के लिए कहा। 15 दिन के बाद आए मैनेजर के साथ और कहा कि सर यहाँ पे जो 5 लोग हैं, उन्होंने कहा कि सर इतनी ज़बरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं है, इन लोगों को चप्पल शूज़ पता नहीं है, हम जो है हमारी कंपनी इनको शूज़ क्या होते हैं, शूज़ का महत्व क्या होता है, वो चप्पल का महत्व क्या होता है, हम पहली बार सिखाएंगे, उनको पहली बार समझाएंगे। तो वो जो मैनेजर थे वो बहुत खुश हो गए और कहा कि आप वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करो, और वहाँ पे उन्होंने सक्सेसफुली बिज़नेस स्टार्ट किया। तो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अभी मौका है, किसी को पता नहीं है, आप फर्स्ट हो। देखो, काम करने का सिचुएशन एक ही थी, देखने का नज़रिया 2 थे, अलग थे। तो आपको कौन से नज़रिए से देखना है। मेरा दोस्त भी था, वो भी कहता था जब भी मिड ब्रेन एक्टिवेशन सभी तक फैलेगा ना तो हम काफ़ी अच्छा काम करेंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी मौका है, किसी को पता ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो
जितने भी लोग सुन रहे हैं, तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है, देखने का नज़रिया चेक करना है। आप अगर वही करते रहोगे जो परसों से करते हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। और इस सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताऊँ, सबसे इम्पोर्टेंट आपको फ्रेंचाइजीज मिला है, आप लेने वाले हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस है। वो गलती मैं आपको नहीं करने दूंगा जो मैंने खुद किया था। आपको जो है वही करने दूंगा कि जो आपको वहाँ पे एक सक्सेसफुल मिले, आपको एक सफलता मिले, आपको काफ़ी सारा ग्रोथ मिले। मेरा भी मिशन है कि मैं 10 लाख बच्चों को इस साल में आपको सिखाने वाला हूँ। 10 लाख का मैंने टारगेट लिया है, मेरा गोल सेट किया है। आपको अपनी लाइफ में गोल्स बनाने हैं, क्लैरिटी रखना है, तभी जाके आपको सफलता मिलती है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली है इस मिड ब्रेन एक्टिवेशन के प्रोग्राम में। मैंने अपने गुरु से यही सिखाया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो आपका भी इंटेंशन यही होना चाहिए, पैसे से आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आप दूसरों के लाइफ के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करो, उनकी लाइफ चेंज करो, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरे गुरु ने एक ही कहा था, तो एक बच्चों को ऐसा सिखा कि वो 25 बच्चों को लेके आएंगे। मैं ज़रूर कहूँगा मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके पॉकेट्स में, उनके पर्स में, मेरे जो ब्राउज़र है, मेरे जो कार्ड्स होते हैं विजिटिंग कार्ड, वो होते हैं उनके पॉकेट में। वो बताते हैं जहाँ पे भी गए वहाँ पे हमारा बताते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में हमने वैल्यू ऐड किया है, उतना सारा कुछ दिया है। तो हमेशा आपको यही इंटेंशन से सिखाना है पेरेंट्स को, बच्चों को, कि आपको उनको ज़्यादा से ज़्यादा देते रहना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि जो सिस्टम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन, जो मानो कि ये आया था जापान, मलेशिया, तो वहाँ से जब आया था उन्होंने एक फॉर्मेट, एक सिस्टम बनाई थी, लेकिन वो इंडिया में नहीं काम करता है। उस फॉर्मेट में हमें नहीं सिखाना है, आप फेल हो जाओगे। वो फॉर्मेट में खुद सिखा रहा था, मिड ब्रेन एक्टिवेशन फ्रेंचाइज लिया था, मैं फेल हो गया था। मैं फिर से जॉब करना चाहता था, मैं अपने जॉब को छोड़ के मैं फुल टाइम इसमें देता था। लेकिन मैं आपको ऐसा सिस्टम बताऊंगा जहाँ पे आप फेल नहीं होंगे, सक्सेसफुल होंगे। हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन को कुछ अलग तरीके से सिखाने वाले हैं, कुछ अलग तरीके जहाँ से हमें रिज़ल्ट मिले। और भी बड़ी चीज़ है कि हम लंबे समय तक काम करें, तो ये चीज़ें हैं। और लास्टली एक चीज़ कहूँगा, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि सर इसमें आपने पॉजिटिव कुछ बताया है, कुछ नेगेटिव भी है क्या? फ्रेंचाइजीज ले रहे हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी है क्या? है, नेगेटिव चीज़ें हैं। नेगेटिव चीज़ें क्या है? देखिए ध्यान से सुनिए। मिड ब्रेन एक्टिवेशन जब हम करते हैं, इट इज़ अ साइंस ऑफ मेडिटेशन। ध्यान का, हमारे चक्रास का, हमारे कंसंट्रेशन का, हमारे मेमोरी का, हमारे विजुअलाइजेशन का ये पावर है। और बच्चे का जो माइंड होता है, अलग अलग बच्चे अलग अलग माइंड होता है, तो इसमें आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलता है। ध्यान से सुनिए, 100% नहीं मिलता है, 80% मिलता है, लेकिन 80% बहुत ज़्यादा है। 20% बच्चों को रिजल्ट नहीं मिलता। तो आपको इस इंटेंशन से सिखाना कि मैं मनी बैक गारंटी दूँ, अगर उन 20 बच्चों का नहीं हुआ 100 में से, तो मैं उनके पैसे लौटा दूंगा। इस इंटेंशन से तो आना है। तो आपको जो है कोई भी दुनिया में, कोई भी मैं कह रहा हूँ, कोई भी इस वर्ल्ड में 100% 5 से 15 साल के बच्चे का थर्ड आई या फिर मिड ब्रेन नहीं कर सकते, क्योंकि मेडिटेशन ये वैरी करता है चाइल्ड टू चाइल्ड। बच्चा किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, किसी का ध्यान लगता है, किसी का नहीं लगता है, किसी का विजुअलाइजेशन पूरा डल हो चुका है कि मेडिटेशन करने बैठता है तो वो बहुत हाइपर है। तो ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। 20% भी बोल रहा हूँ, 30 भी नहीं बताऊँगा, 20% बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है। तो उस समय पे आपको बस मन को शांत रखना है और उनके पैसे आपने लिए तो दे डालने हैं, टेंशन नहीं लेना है। तो ये चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें भी थोड़ा सा मैंने स्टडी किया है आपको समझाने के लिए। 5 से लेकर 12 साल के बच्चों का 100% रिजल्ट आता है अगर वो 15 दिन, महीना भर प्रैक्टिस करता है। लेकिन 13, 14, 15 साल के जो बच्चे हैं उनका जो रिज़ल्ट है, मानो कि हमें 70, 60, 70, 80% तक मिलता है। 20-30% बच्चे एक्टिवेट नहीं होते हैं ड्यू टू द उन बढ़े हुए हैं, विचार आ रहे हैं, उनके हार्मोनल चेंजेस हुआ है, विकार बढ़े हैं, वो ध्यान नहीं कर पाते, उनका मन नहीं लगता है मेडिटेशन में। तो ये चीज़ें होती है। और काफ़ी बच्चे जो होते हैं, स्पेक्स होती है, चश्मा होता है, तो उन बच्चे का जो आंखों का प्रॉब्लम है उनको भी थोड़ा सा समय लगता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन होने के लिए। लेकिन काफ़ी बच्चे हैं वो चश्मा भी है तो ऐसे कर पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे हैं उनको स्पेक्स होती है तो उनको मिड ब्रेन एक्टिवेशन में थोड़ा सा समय लगता है। ये चीज़ें हैं। और मैं आपको पूरा सिस्टम बताऊंगा कि आप पहले मंथ में ही लाखों रुपए कमा सकते हैं
ऑनलाइन भी सिखाइए, ऑफलाइन भी सिखाएंगे, आपको सभी चीज़ें मिलने वाली है। सो वेरी नाइस, आपको बात किया और आपको बहुत अच्छा लगा है कि आपने इतना सारा मुझे रिस्पॉन्स दिया है। ऐसे ही रिस्पॉन्स देते रहिए, हम कुछ पॉजिटिव स्प्रेड करेंगे, इंडिया को पावरफुल बनाएंगे। ये जो भविष्य है बच्चों का, लाइफ उनकी चेंज करेंगे, एक अच्छा एक पॉजिटिव उनको बताएंगे। और ये चीज़ का हमें है कि मानो कि हमें जो है जैसे मैं भी बच्चों को जो है हफ्ते में एक बार, जो भी गरीब बच्चे हैं जो नहीं सिखा सकते, वो पैसे नहीं पे कर सकते हैं, उनको हम फ्री सिखाएंगे। क्या होता है कि कुछ चीज़ें मानो कि ऐसा कहते हैं, हमारे जो भी संस्कृति है, जो भी कल्चर है, इंडियन कल्चर है, कि थोड़ा सा हम अगर कुछ चीज़ें, चाहे आप भगवान के ऊपर विश्वास करो या ना करो, लेकिन हर कोई ये चाहता है कि देने से बढ़ता है। तो कुछ चीज़ें जो है, हमारा जो कृति है, हमारी जो भी काम है, हमारा जो कर्म है, हम कुछ कर्म जो है हम कोई ऐसे बच्चों को सिखाएंगे जो पे नहीं कर सकता, कोई गरीब है, तो हफ्ते में एक बार उनको हम समय देंगे। तो मैं भी जब से सिखा रहा हूँ समय में देता हूँ, हफ्ते में एक बार जो भी गरीब बच्चे हैं वो नहीं कर सकते, पे अफोर्डेबल नहीं, उनको हम फ्री सिखाते हैं। और ये भी अपने लाइफ में आप कंट्रीब्यूशन हमेशा ये जो है अपने लाइफ में रखिए, तो आपको सफलता और भी आपको लाइफ में आगे खुशी वो सभी मिलेंगे। सच में बोलूँ, जो फ्री में मज़ा आता है ना, वो पैसे लेके नहीं आता है। आप ये कहोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ये मेरा अनुभव है, क्योंकि हम फ्री देते हो तो टेंशन मुक्त रहते हैं, और जो भी उनके लाइफ में जो भी चेंज होता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको वो उन चीज़ों का वो महत्व पता करते हैं। लेकिन फ्री भी सिखाना एक मानो कि लिमिटेशन है कि फ्री सिखाने के बाद घर पे प्रैक्टिस नहीं होता, तो आपको फ्री भी ज़्यादा नहीं सिखाना है, आपको हफ्ते में एक बार निकाल सकते हैं समय। सो ये सभी चीज़ें मिलने वाली है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम तो मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। दोस्तों, क्या आप एक नया बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं जो इस सिचुएशन को आपको ऊपर उठाएगा? यस। क्या आप ऐसा करियर, ऐसा बिजनेस करना चाहोगे जिसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं है? क्या आप ऐसा बिजनेस करना चाहोगे अगर लॉकडाउन भी लग गया तो भी आपका बिजनेस चलता रहे? क्या आप ऐसा बिजनेस करना चाहोगे जिसके अंदर कोई रिसेशन नहीं है, कोई मंदी नहीं है? क्या आप ऐसा बिजनेस करना चाहोगे जिसको करते वक्त आपको खुशी मिले, आपके परिवार के लोग आपको तारीफ करें, क्या तो कितना बड़ा काम कर रहा है? इतना ही नहीं, क्या आप ऐसा भी बिजनेस करना चाहोगे कि जिसके अंदर आपको लोगों की दुआएं मिले? यस, दुआएं मिले। तो आप एक सही वीडियो देख रहे हो। ये पूरा बिजनेस मॉडल है क्या? मैं पिछले 6 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूँ सक्सेसफुली। लॉकडाउन भी लग गया तभी मेरा बिजनेस शुरू था और मैंने लाखों रुपए मैंने कमाए हैं। और ज़रूर कहूँगा, इस बिजनेस को आप एक बार ज़रूर सोच सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपके कोई फैमिली मेम्बर्स है, उनको ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। ये वीडियो लंबा है, आपको इस वीडियो को देखना है। अगर टाइम नहीं है तो सेव करके रखिए, वीडियो सेव कीजिए और ज़रूर इस बिजनेस के बारे में एक बार सोचिए। दोस्तों, मेरा नाम है योगेश, माई ट्रेनर, और मैं आपको ऐसा एक बिजनेस मॉडल बताने जा रहा हूँ। बिजनेस नहीं कहूँगा, एक ऐसा करियर कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे करियर शब्द सूट होता है। ये ऐसा करियर ऑप्शन है जहाँ पे आप लोगों की, बच्चों की ज़िंदगी बदल डालते हैं। मैं एक ऐसे करियर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है, या टीचिंग में इंटरेस्ट है, मानो सिखाने में इंटरेस्ट है, तो ये करियर आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। अगर आप नहीं सिखा सकते तो आपके फैमिली में आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, या फिर आपका भाई हो सकता है, कोई भी जो सिखाने में बहुत इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए एक ज़बरदस्त करियर ऑप्शन है। और ऐसा करियर जहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है, 98% लोग जानते नहीं है इस करियर के बारे में। यस, मेरे गुरु ने कहा था कि अगर तू दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उनकी समस्या का तेरे पास सॉल्यूशन है, तो और ज़्यादा अमीर हो सकता है। इसी
फॉर्मूले को यूज़ करते हुए मैं पिछले 6 साल से एक प्रोग्राम लाया हूँ और बच्चों को ये सिखाता हूँ। आज देखा जाए तो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए काफ़ी खर्च करते हैं, जैसे मैं एक खुद पेरेंट हूँ, और बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए वो कितना भी पे कर सकते हैं। यस, हम खुद को सीखने के लिए पैसा नहीं खर्च करेंगे, लेकिन बच्चों की इच्छा, उनको सफल बनाने के लिए, उनको आगे लाने के लिए हम चाहे उतना पैसे खर्च करते हैं, लेकिन नतीजा क्या मिलता है हमें, उसका रिजल्ट क्या मिलता है, जो चाहे वो नतीजे शायद नहीं आते हैं। और ऐसा ही एक प्रोग्राम लाया हो जिसके अंदर हर एक बच्चे का कोई भी समस्या है, पढ़ाई नहीं करता है, टीवी देखता है, गुस्सा करता है, मानो कि वो इतना परेशान करता है मम्मी पापा को, और उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति में उन पेरेंट्स को अगर आप बाहर निकालते हो और उस बच्चे को आप जो है फेमस कर डालते हो, तो सोचो कितना स्कोप रहेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसी ही करियर की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ और सक्सेसफुली ये मेरा करियर, ये मेरा बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम है थर्ड आई एक्टिवेशन। यस, थर्ड एक्टिवेशन फॉर किड्स। 5 से 15 साल के बच्चों को एक ऐसा करियर जिसके अंदर आप लोगों को सिखा सकते हैं थर्ड एक्टिवेशन, उनका थर्ड आई खुलवा के उनके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे सकते हो। बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, गुस्सा नहीं कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो ये थर्ड एक्टिवेशन का जो है, इससे आप कोई भी बच्चों को जो है, कोई भी समस्या है, बच्चे की प्रॉब्लम से उसको बाहर ला सकते हैं। ये प्रोग्राम जब मैंने सीखा लॉकडाउन के पहले, मैं बता दूं, मैंने 2 दिन में लाखों रुपए अर्न करता था, और लॉकडाउन जैसे ही हुआ तो मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो करियर है, वो रुका नहीं, वो चलते रहा। मैंने इसको ऑनलाइन लिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वीडियो कोर्स बनाया और सेल किया, और यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से सीख सकते हैं। ना इसमें रिसेशन है, ना इसमें कंपटीशन है, मैं अकेले सिखा रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं मेरे कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं कॉम्पिटिटर डेवलप करना चाहता हूँ, तभी तो मज़ा आने वाला है। तो ये आप अपने सिटीज़ में इसको सिखा सकते हैं, आप खुद इसे सीख के अपने बच्चों को चेंज कर सकते हैं। ये क्या करियर है, ये कैसे करना है, ये क्या है, ये थर्ड आई अगर पता नहीं है ना, तो ये जो वीडियो है ना, इसको पूरा देखिए, और आप जो है हमारी टीम को या फिर मुझे कॉल करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थर्ड आई के अंदर आप एक बहुत बड़ा करियर बना सकते हैं। मैं पिछले 6 साल से सिखा रहा हूँ, मेरी जर्नी जो है आप यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ये करियर बहुत ज़बरदस्त है, वीडियो देखिए। एक बार फिर आपका स्वागत है IBN 7 में। रिचा और मैं सुमित आपके साथ लगातार मौजूद हैं। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जो हर हिंदुस्तानी के लिए देखना समझना बहुत जरूरी है, और खासकर उनके लिए जिनके बच्चे 5 से 15 साल के बीच के हैं। एक ऐसी टेक्निक एक विज्ञान के द्वारा डेवलप हुई है जिसमें केवल आप, अगर आप देख सकते हैं, अगर आपकी आंखें कभी भी ठीक नहीं है और आपकी आंखों पर अगर पट्टी बांधी जाए, तो आप अपनी उस ताकत के जरिए बंद आंखों से भी समझ सकते हैं कि आप क्या देख पा रहे हैं, आपके सामने कौन सा रंग है, कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज है। केवल छू के स्पर्श से आप पहचान सकते हैं। और ये हिंदुस्तान में हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान के बच्चे इस चीज को कर रहे हैं, इसीलिए देश के तमाम लोगों को ये देखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स हमारे साथ हैं जो इस चीज को समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बच्चा 5 से 15 साल का है, मैं चाहता हूँ कि आपकी बच्चे की थर्ड आई खोल दीजिए। आपके बच्चे की कोई भी समस्या है, जैसे टीवी, मोबाइल, या फिर पढ़ाई में कमजोर है, या फिर बहुत गुस्सा करता है, या फिर बहुत जिद्दी हो चुका है, कोई भी समस्या है, तो उसकी थर्ड आई, दिव्य चक्षु, डिवाइन आई, आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड खोल दीजिए, एक्टिवेशन कीजिए। 5 फायदे मैं बता रहा हूँ, 5, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को लाइफ टाइम दिखेगा, आंखें बंद करके और लिखेगा, पढ़ेगा, उसको लाइफ टाइम दिखने वाला है। जैसे झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक, एग्जैक्टली हमारे बच्चों को एक आंख मिलने वाली है, तीसरी आंख, जो उसको लाइफ टाइम मानो की आंख। सेकेंड जो फ़ायदा है, आपके बच्चे का मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पावरफुल होगा। जैसे आंखें बंद करके जब वो रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो वो अपने राइट ब्रेन इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं, कल्पना शक्ति। और आंखें बंद है, किताब पढ़ रहे हैं, बुक को हटा भी दीजिए, तभी भी उनको दिखता है,
उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी क्या कहते हैं, सुनिए। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है लगा कि जैसे हमारी बाहर की दो आंखें, ऐसे हमारे पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में ही 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग। की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, अजय चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। थर्ड जो फायदा है, आपके बच्चे का चश्मा निकलने वाला है। आपके बच्चों को कभी चश्मा नहीं लग सकता, क्योंकि इस प्रोसेस में मेडिटेशन, आई एक्सरसाइज, त्राटक, ब्रेन एक्सरसाइज होते हैं, जिस वजह से बच्चे की आंखों की रोशनी बढ़ती है और हम अपने बच्चे की भविष्य की चिंता करते हैं। आपके बच्चे की आंखें सुरक्षित रहने वाली है थर्ड आई से। चौथा फायदा है कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंट बढ़ता है। यस, उसका जो कॉन्फिडेंट है, मानो मेरे काफ़ी स्टुडंट आहे, वो स्कूल में वन ॲक्ट शो दिखाते हैं। छान, त्याच्यासाठी क्लॅप वाजूया. एक बरोबर सांगतो. छान. आता हे आहे आणि हे सांग काय आहे? आर. वाव, आर. मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट है वो न्यूज़पेपर में गए हैं। यस, उनका फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में आया है। इतना ही नहीं, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट वो मीडियाज़ में गए हैं, टीवी प्रोग्राम में गए हैं। आपके बच्चे के बारे, आपके बच्चे का डर है, वो घबराता है, तो सिखाइए। आंखें बंद करके कोई मेहमान आए तो दिखाइए, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी स्किल बढ़ाइए। पांचवा फ़ायदा मैं बता रहा हूँ, इसके लिए करना है थर्ड एक्टिवेशन, जो हमारे फेंस करना है, क्योंकि हमारे 5 सेंस एक्टिवेट होते हैं। यस, देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये इतने एक्टिवेट होते हैं। स्मेलिंग से बच्चा किताबें याद करता है, या फिर टच से किताबें पढ़ता है, फ्लिप करके पूरे की पूरे किताब पढ़ लेता है। ये जो पावर है, इसके लिए करना है, उसके सेंसरी डेवलपमेंट कीजिए। हमारे जो इनपुट्स है, जिसे ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, जैसे आटा होता है, उससे हमें चपाती बनानी है, 10 चपाती बनानी है। मानो कि आपके पास आटा बहुत कम है और आपको कहा गया कि आपको 10 चपाती बनानी, तो आप चाहे वैसे बना नहीं सकते हो, क्योंकि इनपुट आपको कम मिला है। एग्जैक्टली जो ज्ञान का इंद्रिय है, मानो कि सेंसेस है, अगर वो कम इंफॉर्मेशन हम लेते हैं तो पूरा ज्ञान नहीं ले सकते। जैसे हम स्मेलिंग का यूज़ पढ़ाई में नहीं कर रहे हैं, टच का यूज़ पढ़ाई में नहीं करते हैं, आवाज़ का यूज़ पढ़ाई में नहीं होता है, लेकिन ये जो बच्चे हैं सेंसरी डेवलपमेंट होते हैं। सुनिए, ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। ओहो सुपर यार, फर्राटे से स्कूटर चला रहा है। और तो और सबसे OMG वाली बात, सुई में धागा डाल रहा है। पर कैसे भाई कैसे? गाइस, ये कोई मैजिक नहीं है और ना ही कोई ट्रिक है। एक्चुअली जीत ने अपनी कड़ी मेहनत से जीत हासिल की है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन टेक्निक से, जिसकी वजह से बंद आंखों में भी इतना ब्रेन एक्टिव हो जाता है कि वो सब काम कर लेता है जो हम खुली आंखों से भी नहीं कर सकते। हमने बात की जीत के टीचर भरत पटेल से, जो एक सर्टिफाइड न्यूरो फीडबैक ट्रेनर हैं और माइंड ट्रेनिंग और काउंसलिंग भी करते हैं। उनका सेंस के ऊपर जबरदस्त कंट्रोल, एक सेंस को बाईपास करो तो दूसरे सेंस से वो परफॉर्म कर सकता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशंस जो है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो सुपर सेंसरी डेवलपमेंट, हम हमारे हर सेंस को सुपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करते हैं। आपके बच्चों को ये सिखाने वाला हो, आप घर बैठे इस प्रोसेस को सीख सकते हैं, आप खुद इस प्रोसेस को जान सकते हैं। आपके बच्चों को मैं सिखाने वाला हूँ, 10 लाख बच्चों को मेरा मिशन है सिखाने का, और ये सीखने के लिए आपको 1000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ये सभी चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। तो देर ना कीजिए, अभी नीचे दिए नंबर पे फ़ोन कीजिए और आप ये सभी चीज़ें घर बैठे सीखिए। कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस नीचे दिए नंबर पे कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कॉल कीजिए, हमारा जो टीम है आपको हेल्प करेगा। तो आपको मैं बताऊं, मेरी बेटी 4 साल की है,
और वो आंखें बंद करके कार्ड्स को पहचानती है, मुझे बहुत खुशी होती कि उसका मैं करियर इसी चीज़ में करना चाहता हूँ। तो आपके बच्चे का भी करियर आप बना सकते हैं। थर्ड आई, ये जो साइंस है इसको समझिए। आप और जानकारी के लिए आप YouTube चैनल सर्च कर सकते हैं और अपनी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, पेरेंट्स क्या कहते हैं सुनिए। ह्याबद्दल मी हेच सांगू शकते की लहान मुलं हे अगदी निरागस असतात आणि त्यांच्यामध्ये कुठल्याही विकार नसतात या स्टेजला डेव्हलप झालेले। 0 थॉट्स लेवलला मुलं सबकॉन्शियस लेवलला जाऊन अशा पद्धतीने काहीही वाचू शकतात, ओळखू शकतात, कलर सांगू शकतात आणि हे याबरोबरच त्यांची स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते, एकाग्रताही वाढते आणि हे त्यांच्यासाठी खूप चांगलं आहे। भविष्यात त्याचा काही फायदा होतो का? भविष्यात म्हणजे स्मरणशक्ती ही कायमस्वरूपी राहते आणि मुलांचं अभ्यासातही गोडी वाढते। शिवाय TV, मोबाईल हे जे काही सवयी आहेत त्याही मुलांच्या हळूहळू कमी होतात। चिडचिडेपणा किंवा कुणाचंही न ऐकणं ह्या गोष्टी सगळ्या कमी कमी होत जातात आणि मुलं बऱ्यापैकी सायलेंट होतात। आता हे अनुचे वडील आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। याचा बेनिफिट म्हणजे त्यांच्या आयुष्याला असा आहे, अभ्यासात त्यांचं कौशल्य वाढेल, त्यांचं स्किल वाढेल आणि ज्या गोष्टी त्यांना इंटरेस्ट आहे त्याच्यात ते चांगल्या पद्धतीने प्रावीण्य काढतील। याच्यात म्हणजे पॉझिटिव्ह थॉट्स असतात। मिड ब्रेन म्हणजे हे अंतर्मनांचा खेळ आहे सगळा। आपलं सबकॉन्शियस माइंड डेव्हलप केलं जातं। शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जे चक्र असतात आपल्याला, ते चक्र सगळे जागृत केले जातात। आपण पाहिलेलं आहे स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा असेच पुस्तकं त्यांचे पाठ करायचे। एकदा का त्यांनी सगळं पुस्तक पाहिलं की कुठल्या पानावर काय आहे ते सगळं स्वामी विवेकानंदांना लक्षात राहायचं। त्याच पद्धतीने स्वामी विवेकानंदांनी अभ्यास केला। आपले साधू मुनी संत हे पण ह्याच तपस्या, ह्याच शक्तीचा वापर करून दूरदूरच्या गोष्टी बघायच्या। नमस्ते, मेरा नाम विद्या है। मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुअलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है, इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के ज़रिए से हमें कराया है। और बच्चों के अंदर भी बहुत अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। बच्चे के अंदर की जो मतलब अभी बच्चे TV देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नज़र आ रहा है। और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है। और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए। इतना ये कोर्स अच्छा है। मी योगेश दहीहंडे सरांकडे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा जो क्लासेस लावला होता आणि त्या क्लासविषयी मला काही अनुभव सांगायचे वाटतं तुम्हाला। मी फर्स्ट टाइम जेव्हा सरांचं हे ऐकलं, त्यांचा व्हिडिओ दाखवला आणि मी मुलांना घेऊन गेले होते। मी ज्यावेळी बघितलं त्या ठिकाणी माझ्या मुलांनाही, दोन्ही मुलांना थर्ड आय ओपन झालेलं आहे। तुम्ही याच्यावर विश्वास करू शकणार नाही, पण मला अनुभव आलेला की माझा मुलगा म्हणजे त्याने डोळ्याला पट्टी बांधताही तो थर्ड आय ओपन होतोय त्याचा आणि तो बुक्स वगैरे वाचतो। त्याचप्रमाणे आणखी त्यांच्या विचारात खूप परिवर्तन झालेलं आहे। मुलीच्याही वागण्यामध्ये मला बराचसा अनुभव आलेला आहे। माझी मुलगी कधी सकाळी लवकर उठत नव्हती, पण माझी मुलगी आज तिला कळते, ती स्वतःहून 5 वाजता उठते, स्वतःहून अभ्यासाला बसते। खरंच मला अभिमान वाटतोय की सरांनी एवढ्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या, खूप सुंदर शिकवल्या। मी योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला होता आणि म्हणजे 1-2 महिन्यातच मला खूप रिझल्ट्स आले। म्हणजे मी डोळे बंद करून कार्ड्स ओळखू शकते। माझ्या स्वभावामध्ये पण खूप परिवर्तन झालं आहे। पहिले म्हणजे आम्ही थोडं भांडत होतो, म्हणजे मी आणि माझं भाऊ तर एवढं आमच्या दोघांचं पटत नव्हतं पहिले, पण आता जेव्हापासून आम्ही योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावले तेव्हापासून आमच्या दोघांचं खूप जमतं। आमची खूप गट्टी जमली आहे। आम्ही आईचं पण खूप ऐकतो, आई पण आम्हाला खूप प्रेम करते। मी जेव्हापासून योगेश सरांकडे हा मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा क्लास चालू केला तेव्हापासून माझ्यामध्ये खूप काही बदल जाणवले, माझ्या भावातही जाणवले तसे बदल। माझा कॉन्फिडन्सही वाढला, परत माझी स्कूलमध्ये जी स्कोरिंग होती ती सुद्धा खूप वाढली। आता इवन मी जो माझा थर्ड रँक यायचा तो आता माझा फर्स्ट किंवा सेकंड सुद्धा रँक यायला लागलाय। मला घरी सुद्धा माझ्या आई वडिलांचं असं म्हणणं आहे, जेव्हापासून तू योगेश सरांकडे या क्लासला जायला लागली तेव्हापासून तुझा असा स्वभाव सुद्धा वेगळा झाला आणि तुझा आणि कानाचं जे भांडणं व्हायचे ते सुद्धा कमी झाले, सर्वांचं ऐकायला लागली। जी एकमेकांबद्दल जी रिस्पेक्ट असती ती सुद्धा राहायला लागली। म्हणजे प्रत्येक गोष्टी चेंज झालाय, म्हणजे लाईफच आपली चेंज झाली असं वाटतं। पण जेवढं योगेश सरांना धन्यवाद देऊ
तेवढं कमीच असं वाटतं आणि हे जे मिड ब्रेन ऍक्टिव्हेशन आहे त्यामुळे आपला थर्ड आय सुद्धा ओपन झालाय, म्हणजे आमचा थर्ड आय ओपन झालाय आणि त्यामुळे जेवढे आपल्याला स्कोरिंग करता येते तेवढी आपण करू शकतो. जितके आपल्याला क्वेश्चन आन्सर पाहिजे असतात तर तेवढे आपल्याला मिळतात. समजा आपण मोबाईल सोबत आणि आपल्यासोबत जेवढी कॉम्पिटिशन लावली तरी मोबाईल मागे पडणे, यामुळे असं मला तरी वाटतं या क्लासमधून. तरी माझी एवढी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही सुद्धा योगेश सरांकडे हा क्लास लावा, यामुळे तुमची लाईफ सुद्धा बदलेल. मी क्लास लावलेले आहेत सरांकडे. माझ्या मुलींच्या अभ्यासामध्ये पण खूप मला इम्प्रूव्हमेंट दिसते. त्या पण डेली मेडिटेशन करताय आणि सगळ्यांना सजेस्ट करते की सगळ्यांनी फक्त मुलांसाठीच नाही तर इव्हन आपल्या जीवनासाठी हा क्लास जॉईन करावा. थँक्यू. 4 बातें, छोटी सी 4 बातें क्विकली. पहली चीज, जो भी आप काम करना चाहते हैं, क्या उस काम को करने के लिए अगर आपको पैसा नहीं मिले तो भी आप वो काम करने को तैयार हैं? ये करियर के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि कई बार व्यक्ति पे दबाव पड़ता है, वो काम करता है जिससे उसका प्रभाव नहीं पड़ता. जब दबाव बढ़ता है तो प्रभाव नहीं बढ़ता. दूसरा चीज, जो काम आप करना चाहते हैं, जो आप करियर बिल्ड करना चाहते हैं, क्या उसको करते वक्त आपकी इंप्रूवमेंट, बेहतरी, बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही? स्टेप 2, अगर ये दोनों का आंसर यस है तो तीसरे स्टेप पे चलिए. और तीसरा स्टेप है, जो करियर आप लेने वाले हैं क्या उसका समाज में कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये स्टेप 3. तो चौथा, क्या उस काम को करने के पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये पैसा आखिरी में है. अगर ये 3 स्टेप में हां है और चौथे में पैसा मिलना पॉसिबल है तो इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, जिंदगी में गिनने में थक जाओगे. इतना पैसा मिलेगा, गिन नहीं पाओगे.